अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज सेकंड पार्ट मोलिनेक्स का आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना और मेरे साथ रहना है। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैं कोई इस फूड प्रोसेसर का कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही है। जस्ट मैं आपकी आसानी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मेरी वो बहनें जिनके पास ये वाली फूड प्रोसेसर है लेकिन वो इसको यूज़ करना उनको नहीं आ रहा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूँ जो कि उनकी ज़िंदगी को आसान कर दे। तो सबसे पहले आपने देखा कि ये मेरे पास दो ब्लेड्स थे, डिफरेंट टाइप के ये दो ब्लेड्स हैं। तो आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं आलू के स्लाइसेस बना रही थी। आलू के स्लाइसेस बनाने के लिए मैंने उसका जस्ट छिलका रिमूव किया है और छिलका रिमूव करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था। और अब आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इसकी सारी फिटिंग करनी है और किस तरीके से आपने इसको रखना है। तो कितने अच्छे से मेरे स्लाइस आराम से बन गए थे। उसके बाद मैंने कुछ ऑनियन लिए, क्योंकि ऑनियन बाज़-औक़ात जब हम इनको बारीक बारीक काटती हैं तो हम इतना जो है हमारे आंसू आते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने ऑनियन को काटना किस तरीके से। और जस्ट हमारी यही कोशिश होती है कि हम 1 मिनट के अंदर इनको काट लें। तो इसके अंदर जब इस बाउल के अंदर आप ऐड करेंगी तो झटपट ही हमारे इतनी जल्दी ये सारा प्रोसेस हो जाएगा कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि कितना जल्दी ये हमारे सारे बारीक सी कटिंग हो गई है। और हाँ, ये भी है कि ये सारी एक जैसी हुई है, कोई बड़ा या छोटा नहीं हमारे प्याज कटे और आराम से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब बारी आ गई थी जूसेस की। जैसे कि ये वाली एसेसरीज़ आपके पास अगर ये वाली मोलिनेक्स की जूसर है तो आपको पता होगा कि ये वाले सारी एसेसरीज़ हैं। तो इस तरह का एक बड़ी सी लुपी होती है जो कि हमने पहले यूज़ की, और इसके साथ ही ये छोटी सी एक बिल्कुल मुन्नी सी है पड़ी, जो कि आप देख रही हैं कि कितनी खूबसूरत सी है। तो आप सोच रही होंगी कि इसका काम क्या है। तो इसका काम ये है कि ये हमारे माल्टे के जूस के लिए ये यूज़ होती है। आपने इस तरीके से इसको फिट कर लेना है और फिट करने के बाद आपने इसका स्ट्रेनर ऊपर रख लेना है और इस तरीके से आपने माल्टे को दरमियान से काट लेना है। और जस्ट आपने यहाँ पे एक ख्याल करना है कि आपने जैसे ही ये साइड पे जो ओवर लॉक करती हूँ मैं, ये मेरा लॉक थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन जैसे ही आप इस लॉक को बंद करेंगी तो ये अच्छे से ये बंद हो जाता है। और आप जस्ट आराम से माल्टे को ऊपर से अपने हाथ की ग्रिप के साथ आपने पकड़ के रखना है। लेकिन यहाँ पे ठहरिए, इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि आपने इतना ज़्यादा दबा के नहीं रखना इसको कि आपका हाथ ही फ्रैक्चर हो जाए। तो आपने जस्ट इसको थोड़ा सा नरम हाथों के साथ आपने माल्टे को दबा के रखना है और आपका जूस इतना मज़े का रेडी हो जाएगा। बाज़ औक़ात माल्टे आए हुए होते हैं, कोई जैसे बाकी जूसेस हैं, गाजरें हैं, कोई फ्रेश जूस है जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ साथ एप्पल हैं या बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं। अगर आप चाहती हैं कि आप इस तरीके से इनका जूसेस बना लें तो कोई मुश्किल नहीं है, आप मुझे बता भी सकती हैं। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप मुझे एक छोटा सा कमेंट करें तो मैं आपको ये वाला जूस बना के आसानी से आपको एक एक तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इसको यूज़ करना है। अब बारी आ गई थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा जूस तो बन गया तो क्यों ना एक केक बना के हमें खिलाया जाए। तो मैंने एक केक बना रही हूँ। केक के लिए सबसे पहले आपने देखा कि मैंने इसमें हस्बे मुनासिब इसमें दूध ऐड किया है तकरीबन 1 कप के बराबर, और हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें शुगर ऐड की है, और इसके साथ ही मैंने इसमें बीटर ऐड कर लिया था। और यहाँ पे ये सारा इसकी सेटिंग है। आप इसका जो है आप देख सकती हैं कि किस तरीके से मैंने इसको लॉक किया। लॉक करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि जग इसके ऊपर हमने सबसे पहले हमने जूस बनाया। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो जो है नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से मैंने एक एक चीज़ को जो बाकी एक्सेसरीज थी उनको अच्छे से आपको बताया है। बहुत ही मज़ेदार मैंने केक बनाया था। उसमें मैंने ये जो मेरे पास मेजरमेंट करने के लिए कप था वो 1 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल अगर आप केक में ऐड करेंगी तो वो आपका बहुत फ्लफ़ी बनेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो वो काफ़ी हार्ड हो जाता है और
उसकी फ्रेशनेस चली जाती है। तो इस तरीके से मैंने इसका बीटर एडजस्ट कर लिया है। साथ ही मैंने 2 अंडे भी इसमें डाल दिए थे, ऑयल डाला था, चीनी डाली थी और दूध मैंने इसमें 1 कप के बराबर डाला है और उसको अच्छे से मैंने बीट किया है। बीट करने के बाद मैंने इसमें हाफ कप के बराबर मैंने इसमें ऑल पर्पस फ्लोर ऐड किया था और उसके बाद देखें कितनी थिक सा मेरा ये मिक्सचर रेडी हो गया था। मैंने एक प्यारे से बाउल में ऐड किया और ओवन के अंदर मैंने जस्ट 10 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया है। तो ये इतना फ्लफ़ी सा मेरा केक रेडी हो गया था। मैंने चाय के साथ सर्व किया, यकीन जाने बहुत मज़े का है। आपको अगर कहीं किसी पॉइंट पे भी अगर आपको इस फूड प्रोसेसर का पता नहीं चल रहा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपकी एक एक परेशानी हल करने वाली हूँ। एक दफ़ा फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने इसके लॉक का ख़ास ख्याल करना है और इसकी फिटिंग जब आप इसकी जूस बना रही हैं या कोई मिक्सचर बना रही हैं तो आप इसका चाहे जग है तो उसकी भी अच्छे से आपने उसका लॉक को देखना है कि वो लॉक जो है जहाँ पे निशान लगा हुआ है वो अच्छे से हमारा लॉक हो गया है। या आप कोई बाउल रख रही हैं जैसे कि चॉपर है या आप केक बना रही हैं तो उसका भी आपने लॉक का ख़ास ख्याल रखना है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।